हेलो गाइस, बिल्कुल मेरा गाइस यहाँ पे हम आज सॉल्व करने वाले हैं आईसीआर के लिए जो मैराथन क्लास की हम सीरीज यहाँ पे लेकर आए हुए थे आपके लिए। उसी के सीरीज में ये दूसरा सेट होगा आपके लिए। ठीक है, अब दूसरा सेट किस तरीके का है देखिएगा। यहाँ पे जो आपके प्रश्न इसमें मिक्स करेंगे सोशल साइंस के, वो रहेंगे 8th 9th 10th के जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है। ठीक है, 8th 9th 10th एनसीईआरटी के सिलेबस से ही सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो ये मत कहिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस से सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने योग्य हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये सेट 2 है। सेट 1 अगर आप अभी तक नहीं देखना है मैराथन क्लास का तो जाकर बिल्कुल देख लीजिएगा। तो इसमें 100% करेंगे। तो पहला प्रश्न कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा। ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो याद रखेंगे ये था ऑस्ट्रिया। क्या ऑस्ट्रिया जो था ये जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ठीक है, मेजनी जो थे इनका संबंध जो था वो किस संगठन से था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बोनरी। किससे संबंधित थे मेजनी? कार्बोनरी संगठन से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहते हैं कि काउंट काबूर को विक्टर एम्यूल ने किस पद पर नियुक्त किया गया था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जो काउंट काबूर थे इनको विक्टर एम्यूल ने जो नियुक्त किया गया था वो किस पे? प्रधानमंत्री के पद पर। किसके? प्रधानमंत्री के पद पर इनको नियुक्त किया गया था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। जो गैरीबाल्डी था वो पेशे से थे क्या? उसका बेसिकली यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या था, उसका पेशा क्या था। तो याद रखेंगे जो गैरीबाल्डी था वो एक नाविक था। क्या था? नाविक था। याद रखेंगे कौन था? गैरीबाल्डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने करी थी। ठीक है, जालवेराइन की स्थापना किस राज्य के द्वारा करी गई थी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा प्रसा। किसके द्वारा? प्रसा के द्वारा जलवेराइन की स्थापना यहाँ पर करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि हंगरी की भाषा क्या थी। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं तो उसमें आपको ये दिए हुए हैं। तो हंगरी की जो भाषा है वो थी क्या? मैग्यार। क्या थी? मैग्यार भाषा जो थी वो हंगरी की भाषा थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। अब यूनान की अगर बात कर लेते हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वहाँ पर किसकी पराजय हुई थी। तो याद रखेंगे वहाँ पर जो टर्की जो इस समय माना जाता है, जिसको तुर्की कहा जाता है, तो उसकी पराजय हुई थी किसमें? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में बहुत अच्छा ये प्रश्न है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, आ भी सकता है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? कौन? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका यूनान। क्या? यूनान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूरोपीय सभ्यता का पालना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो याद रखेंगे ये हुआ था 1688 में। कब? 1688 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए समय आपके पास कम है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं कर लीजिए, क्योंकि बाकी जो आपके एग्जाम में आएगा तो वो तो देख के ही पता चलेगा कि कैसा पेपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, कहते हैं कि 1789 की फ्रांसीसी की क्रांति। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति हुई कब थी। तो याद रखें कब हुई थी? 1789 में हुई थी। तो इसकी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। ठीक है, फ्रांस में जब क्रांति हुई तो उस समय किस राजवंश का शासन था। तो वो थे बुर्बो का शासन। किसका? बुर्बो का शासन उस समय चलता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। ठीक है, जो नेपोलियन संहिता है यह किस वर्ष लागू करी गई थी। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 में। कब? 1804 में नेपोलियन संहिता को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए हैं। तो जर्मनी का जो एकीकरण है इसके लिए बिस्मार्क के द्वारा युद्ध किए गए। तो कितने युद्ध किए गए हैं? टोटल यहाँ पर 3 युद्ध किए गए हैं। कितने? टोटल यहाँ पर 3 युद्ध किए गए हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क के द्वारा युद्ध किए गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है। देखिए थोड़ा सा ये टफ लग रहा होगा पोर्शन, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग पढ़ते नहीं, लेकिन आपके इस एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री आपका आएगा तो देखेगा। तो कहते हैं यहाँ पर कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जर्मनी। जर्मनी जो था वो वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। और वियना जो कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, याद रखेंगे ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि जो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत करी थी। ठीक है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना जो प्रस्तुत करी गई थी वो शुरू करी गई थी रूस के द्वारा। किसके? रसिया के द्वारा। रसिया ने अभी हाल ही में तबाही मचा रखी है। कहाँ पे? यूक्रेन पे। ठीक है, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपके जानने योग्य बात है।
क्वेश्चन नंबर अगला है कि यंग इटली के संस्थापक कौन माने जाते हैं। ठीक है, यंग इटली के जो संस्थापक हैं ये कौन माने जाते हैं, तो हो जाएंगे मैजिनी। ठीक है, मैजिनी जो है ये यंग इटली के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं अच्छा प्रश्न है ये फ्रांस के अजीबोगरीब शासक के बारे में, कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी शासन की भांति मैं लकड़ी काटना ज़्यादा पसंद करूंगा। तो किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था चार्ल्स दसम के द्वारा। किसके द्वारा यह कथन कहा गया, चार्ल्स दसम के द्वारा इस कथन को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं प्रसा का शासक कौन था। ठीक है, जो प्रसा है अभी हमने बताया कि इसकी स्थापना किसने करी थी, तो प्रसा का जो शासक था वो कौन था, तो याद रखेंगे हो जाएंगे विलियम प्रथम। कौन, विलियम प्रथम जो थे ये प्रसा के शासक थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। एक बार रिपीटेड है, कोई बात नहीं, आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की को। किसको, तुर्की को कहा जाता है क्या, यूरोप का मरीज। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना करी थी। ठीक है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना करी थी, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा राइन संघ। किसने, राइन संघ की स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा करी, नेपोलियन के द्वारा। कहाँ पे करी गई थी, जर्मनी में करी गई थी। याद रखेंगे जर्मनी का तानाशाह कौन था, हिटलर था। हिटलर कहाँ पैदा हुआ था, ऑस्ट्रिया में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, कौन सा संघ है जिसके द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तो वो हो जाएगा आपका एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। कौन सी, एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्कशन में डिटेल है बहुत ही इजीली से। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा। अब चलिए कुछ लेते हैं आपदा प्रबंधन के। आपदा प्रबंधन के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे और ये इतने आसान है कि बच्चा बच्चा करके आएगा, आप सभी करके आइएगा। तो भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है, सभी को पता है, रिएक्टर स्केल पर। ठीक है, रिएक्टर स्केल पर भूकंप का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है। अब नदियों में जब बाढ़ आती है तो इसका प्रमुख कारण क्या होगा, सभी को पता है कि जल की अधिकता इसका राइट आंसर होगा। वो क्यों होगा, देखिए अब कहीं बांध जो होते हैं ना, बांध में पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो नदियों में अचानक से छोड़ दिया जाता है उसकी अधिकता से, और उसके साथ साथ यहाँ पे बारिश जो बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी अधिकता से, क्योंकि सारा पानी नदियों में जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं। प्राकृतिक आपदा मतलब नेचुरल डिजास्टर में से कौन सा नहीं है, तो देखिए सुनामी नेचुरल है, बाढ़ नेचुरल है, भूकंप नेचुरल है, लेकिन आतंकवाद नेचुरल नहीं है। ये कोई प्राकृतिक नहीं होता है, ये इंसानों के द्वारा ही बना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं इनमें से कौन सा मानव जनित नहीं। मानव जनित का मतलब क्या है, मानव के द्वारा पैदा करी गई आपदा है इनमें से कौन सी, तो कौन सी हो जाएगी। देखिए एक तो सांप्रदायिक दंगे मानव पैदा करता है, आतंकवाद मानव के द्वारा होता है, महामारी भी मानव के द्वारा होती है। क्यों होती है, जैसे कोरोना वायरस के आप उदाहरण ले लीजिए, इसको बनाया गया है, वायरस बनाया ही गया है ये बेसिकली वायरस। ठीक है, ये प्राकृतिक नहीं, अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 1984 में हुई थी। ये 1984 में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस यहाँ से लीक हुई थी। ठीक है, ये किसी न किसी एम्प्लॉय की गलती के कारण ही लीक हुआ था। तो याद रखेंगे कौन सी है, मानव जनित हो जाएगी। कौन सी, मानव जनित है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। बेसिकली अगर देखिए आपदा प्रबंधन कहाँ किसे जाता है, तो देखिए 26 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 26 का, तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए कि प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। ठीक है, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं इनके जो परिणाम हैं, इनके जो नुकसान हैं उनको अगर कम किया जाए, किसी भी तरीके से बांध बनाए जाए या फिर लोगों को जागरूक किया जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर ये कम किया जा सकता है। तो इसी को कहते हैं आपदा प्रबंधन, इसीलिए तो आपके एग्जाम में है ये। क्वेश्चन नंबर आया है कि सुनामी है क्या, तो सुनामी क्या है, याद रखेंगे सुनामी स्पेलिंग टी से शुरू होती है, इस तरीके से होती है, और ये शब्द याद कर पूछा गया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जापान का। ये शब्द कहाँ का है, जापान का है। सबसे ज़्यादा सुनामी वहीं आती है क्योंकि जापान में हर समय भूकंप आया ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 27 में, इसका पहला आंसर देख लेते हैं। ये हो जाएगा विनाशकारी समुद्री लहरें जो हैं ये आपकी सुनामी होती हैं। इसका रीज़न ये होता है कि समुद्र के अंदर भूकंप आ जाता है समुद्र के अंदर, तो वहाँ उथल पुथल मचती है जिसके कारण पानी की लहरें ऊंची ऊंची उठ जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि बिहार में भूकंप कब आया था, भीषण भूकंप की बात करें तो ये हो जाएगा 1934 में। कब, 1934 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं भूकंप किस प्रकार की आपदा है। भूकंप जो किस प्रकार की आपदा है याद रखेंगे, तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, कैसी है प्राकृतिक, कहाँ का, ऑप्शन नंबर सी ये रहा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा है आपकी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। तो कहते हैं सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, सुनामी का जो प्रमुख कारण है, जो मेन रीजन है, वो कौन सा होगा। तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। ठीक है, समुद्र में भूकंप का आना ही यहाँ पर मेन रीजन होता है, सुनामी का प्रमुख कारण होना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। अब बंगाल की खाड़ी का जो चक्रवात है वो किन महीनों में सबसे ज़्यादा भयानक होता है। तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर है अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर का जो चक्रवात है ये इन महीनों में सबसे भयानक होता है, सबसे तेज तीव्रता के साथ ये आता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। इनमें से भारत का जो सूखा क्षेत्र है वो कौन सा होगा। देखिए इसमें आप थोड़ा सा हमसे विवाद कर सकते हैं, जैसे पूर्वी राजस्थान माना जाता है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक का पठारी क्षेत्र भी माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं माना जाता है। तो इसके हिसाब से ए और बी यहाँ पे, ए और सी सही होना चाहिए था, ए और सी सही होना चाहिए, ये सभी नहीं होगा, याद रखेंगे। देखिएगा इसको आप गूगल कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको कर्नाटक का पठारी क्षेत्र भी देखने को मिलेगा, कौन कौन सूखा क्षेत्र में आता है, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश नहीं आता, इतना श्योर है। तो आपका ए और सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बाढ़ प्रबंधन में सबसे अधिक जो ध्यान दिया जाता है वो किस चीज़ पे दिया जाता है। तो याद रखेंगे ये दिया जाता है नदी के दोनों और तटबंधों का निर्माण। अब नदी के दोनों और अगर तटबंध बना दिए जाएंगे, मान लीजिए ये नदी है, ठीक, इसके दोनों साइड अगर तटबंध बना दिए जाते हैं तो क्या होगा, पानी यहाँ से नहीं जाएगा, तो बाढ़ इससे आने की संभावना कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। भूस्खलन से, भूस्खलन का मतलब क्या होता है, किसी बड़े पृथ्वी के हिस्से का या पहाड़ का या खिसक जाना, वही भूस्खलन कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, सभी को होता है जितना पहाड़ी एरिया है, यानी कि कश्मीर उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भूकंप जो आपका सुनामी है किस भाषा का शब्द है। तो अभी हमने बताया था जापानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कहता है कि बाढ़ क्या है। बाढ़ जो है वो है क्या। तो देखिएगा ये भी सभी को पता होगा कि यह प्राकृतिक आपदा है। तो ये हो गया आपके प्राकृतिक आपदा इसका। तो अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे लगभग वो ख़त्म हो गए, आगे और भी आएंगे ढेर सारे आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के। तो अब चलिए कुछ और प्रश्नों को देते हैं, फिर चलते हैं हम कहाँ, ये चलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। चलिए देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे बाड़ावादी आंदोलन कहाँ हुआ था। ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं इंडिया हिस्ट्री है, चलिए देख लेते हैं। तो ये तो इंग्लैंड में हुआ था, याद रखेंगे। बाड़ाबंदी आंदोलन जो है कहाँ, इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, कौन सी, राष्ट्रीय श्रम आयोग की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। तो याद रखेंगे 38 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1966 में हुई थी। कब, 1966 में हुई थी। कौन सी, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है और ये पूछा भी जाएगा, इस बार देख लेना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर यहाँ पर, ये होगा इंग्लैंड। सबसे पहले यहाँ पे औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि भारत में पहली कपड़ा मिल यानी कि जो बम्बई में 1854 में किसने खोली थी। ये देखिए बहुत ही प्रश्न क्वेश्चन में बन गया कि पहली कपड़ा मिल जो है कहाँ खोली गई थी, बम्बई में, कब, 1854 में। और ये किसके द्वारा खोली गई थी, याद रखेंगे किसके द्वारा, कावसजी नानाजी दाभार ने। किसने, कावसजी नानाजी दाभार के द्वारा इसको खोला गया था। पीडीएफ के लिए आप हमको व्हाट्सएप कर देना, मिल जाएगी। तो कहते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादन किया गया था वो कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो 1917 में कहते हैं कि भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी। ठीक, 1917 ईस्वी में भारत में जो पहली जूट मिल है वो किस में स्थापित हुई थी, याद रखेंगे कलकत्ता। कहाँ, कलकत्ता में सबसे पहले। एक तरीके से पश्चिम बंगाल ऑप्शन होता है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये आपका कलकत्ता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में सभी पुरुषों को वयस्क मताधिकार जब प्राप्त हुआ था वो डेट थी 1828। कब, 1828 में। इसको याद रखेंगे, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, जो स्पिनिंग जेनी है इसका आविष्कार कब हुआ था।
तो गाइस देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिख रहा है इसमें कोई भी सही नहीं होगा। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दो आंसर मिलते हैं वहाँ पर, एक 1764, एक 1765 में, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मिलता है वो 1764 मिलता है। तो आप आंसर में क्या लगाएंगे, अगर आपके क्वेश्चन आता है तो 1764 आएगा। ठीक है, 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो किया गया था किसके द्वारा, जेम्स हरग्रीव्ज के द्वारा। किसके, जेम्स हरग्रीव्ज के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे 1764 है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था। ठीक, भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट है वो पारित कब किया गया था, 1881 में। कब, 1881 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट यहाँ पर पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पे, तो कहते हैं कि जो स्पिनिंग फ्रेम है ये किसने बनाया था, वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम किसके द्वारा बनाया गया था। 46 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट ने। किसने, रिचर्ड आर्कराइट ने इसको बनाया था। ये क्या है, स्पिनिंग फ्रेम है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो अभी हमने आपको बताया कि था जेम्स हरग्रीव्ज ने। किसने, जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, भारत में जो कोयला उद्योग जो प्रारंभ हुआ था सबसे पहले वो कब हुआ था, वो हुआ था यहाँ पर भारत में 1914 में। कब, 1914 में हुआ था, याद रखेंगे। इसी टाइम क्या हुआ था, युद्ध शुरू हुआ था, पहला विश्व युद्ध। देखिए अगर आप क्विक रिवीजन के लिए मटेरियल चाहते हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान के 1000% एमसीक्यू टाइप में, विज्ञान के आपको 1000% मिलेंगे, करंट अफेयर प्लस जी के 1000%, ल्यूसेंट के 1000 वन लाइनर, 5 मॉक टेस्ट आपको भी दिए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर की एक पीडीएफ वन लाइनर मिलेगी। तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कितने रुपये में, मात्र 35 रुपये में। 35 रुपया आपके लिए ज़्यादा नहीं होगा एक एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए, क्योंकि ये सिर्फ मेहनत का पैसा, जितना मेहनत लगी है इस पीडीएफ को बनाने में तो वही लिया जा रहा है आपसे। तो आप इसको ले सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ आप मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगी। तो गाइस हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 49 की। कहते हैं कि जो टिस्को है यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, दादा नहीं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 में। कब, 1907 में इसकी स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगर अगला देखें तो कहते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना करी गई थी वो कब करी गई थी। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन अगले रहेगा 1920 में। कब, 1920 में इसकी स्थापना करी गई थी। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, तो कहते हैं वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष करी गई थी। जो वयस्क मताधिकार है उसकी व्यवस्था जो इंग्लैंड में करी गई बेसिकली वो 1928 में। कब, 1928 में करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं भारत में पहली जूट मिल कहाँ पे स्थापित हुई। ठीक है, भारत में जो पहली जूट मिल है वो कहाँ स्थापित हुई थी। देखिए पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि हज़ार के यहाँ पे 5-6 सेट हमने तैयार किए और इतनी मेहनत लगी है, अब फिर भी आप लोगों को लगता है कि मैं पैसे ज़्यादा लूँ। सिर्फ 39 नहीं 35 रुपये ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 35 रुपये। कहाँ से ज़्यादा है भैया, आप बताइए कितनी मेहनत करिए। आप खुद सोचिए, अगर आप वर्ड पे 10 क्वेश्चन टाइप करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत लगती है। भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई, तो याद रखेंगे ये बंगाल में हुई थी, कोलकाता में हुई थी, भारत की पहली जूट मिल। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं बम्बई का पहला कपड़ा मिल कब खुला था। ठीक है, बम्बई में जो पहला कपड़ा मिल खुला था वो कब खुला था, 1853 में। कब, 1853 में ये खुला था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला। ठीक है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए तो हो जाएगा भारत में। कहाँ, भारत में ही आपका 10 घंटे का आंदोलन चला था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे इसको भी। ठीक है, सारा एनसीईआरटी का है, सब कुछ एनसीईआरटी का कक्षा 8 से लगा के 9-10 तक, 10 तक ही आपका सिलेबस है। सिर्फ एनसीईआरटी इसमें दिया हुआ है आपको सोशल साइंस में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे कि भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष करी गई थी। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में करी गई थी, बेसिकली ये पूछा गया है। तो भारत में जो मजदूरी बोर्ड की स्थापना करी गई थी वो किस में करी गई थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी, थर्ड पंचवर्षीय योजना थी, उसमें मजदूरी बोर्ड की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि 1907 में जो टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र जो शुरू किया गया था वो कहाँ पे किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कहाँ पे है, सभी को पता है कि जमशेदपुर में ही हुआ था, इसीलिए उनका नाम भी इसी पर है, जमशेद, इसका राइट आंसर होगा जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि जो फ्लाइंग शटल मशीन है इसका निर्माण किसने किया था। एक मशीन है जिसका नाम है फ्लाइंग शटल मशीन, इसका निर्माण किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन के ने किया था। किसने, जॉन के ने किया था। ठीक है, जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पे दूसरा सेट है, अभी 10 सेट आपको यहाँ पे देने थे मुझे,
ठीक है, तो उम्मीद है मैं जल्दी दे दूंगा एग्जाम तक। तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम्फ्री डेवी। किसके द्वारा? हम्फ्री डेवी के द्वारा जो सेफ्टी लैम्प है इसका आविष्कार किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 में हुई थी। कब? 1910 में हुई थी, याद रखेंगे। ये हुई थी कब? जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, सबसे पहले वहाँ पे क्रांति हुई थी, पता है पूरे विश्व में। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई वह किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो ये वस्त्र उद्योग से, जो कपड़ों का व्यापार था, जो वस्त्र का उद्योग था, वहाँ से ही औद्योगिक क्रांति की स्टार्ट होना शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो बस कहते हैं कि कपास ओटने का मतलब क्या होता है? उसको छांटने बीनने का जो मशीन चलाई गई थी वो कौन थी? तो याद रखेंगे वो थे इली हिटनी के द्वारा। किसके द्वारा? इली हिटनी के द्वारा ये मशीन जो है ओटने की, कपास ओटने की मशीन को शुरुआत करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? जो औद्योगिक क्रांति इसका कारण एक नहीं था, वो कौन था? ये धर्म सुधार आंदोलन जी औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं थे। धर्म सुधार आंदोलन जहाँ किसी अन्य चीज़ के कारण से थे, लेकिन उद्योग के लिए नहीं थे। बाकी देखें, अगर कहें राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार, सारे जो औद्योगिक क्रांति थे, लेकिन जो धर्म सुधार आंदोलन ये औद्योगिक क्रांति नहीं था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था? जल शक्ति से जो चलने वाला पावर लूम का निर्माण है वो किया गया था एडमंड कार्टराइट ने। किसने? एडमंड कार्टराइट ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? जो 1928 में एक कैलेंडर था ग्राइप वाटर का, तो देखिएगा वहाँ पर एक भगवान का चित्र अंकित किया गया था। तो वो कौन थे? तो वो थे यहाँ पे विद्या की देवी सरस्वती जी का। किसका था? सरस्वती जी का यहाँ पे वो जो इनका चित्र अंकित किया गया था उनके कैलेंडर पे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं बहुत आसान है, बच्चों वाला है, कि पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? जो पहला वाष्प इंजन है किसके द्वारा बनाया गया? तो सभी को पता है कि जेम्स वाट भैया ने बनाया था। किसने? जेम्स वाट ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में आयोजित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस वीडियो में थोड़ा सा हो सकता है आपको ज़्यादा आविष्कार वगैरह देखने को मिले, लेकिन जो है मैं आपको सब कुछ बढ़ा दूंगा। तो 66 में कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? हो जाएगा महाराणा रणजीत सिंह के। किसके? महाराणा रणजीत सिंह के कपड़े मतलब इनके चित्र छपे हुए थे मैनचेस्टर के लेवल पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 60, ये सब मार्केटिंग थी, है नहीं था कि उनका हाँ कोई बहुत बड़ा स्नेह था महाराणा रणजीत सिंह से, वो मार्केटिंग थी ताकि लोग ज़्यादा खरीदें। किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया था? इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति थी वह सबसे ज़्यादा किस वजह से यहाँ पे बढ़ी थी? तो याद रखेंगे ये हो जाएगी यहाँ पर अब उद्योगों को राजकीय संरक्षण। ठीक है, जो उद्योग थे उनको राजकीय संरक्षण मिलने लगा था। राजकीय संरक्षण में क्या था? उनको जैसे मान लीजिए कोई उद्योग है उसको राजकीय संरक्षण, जो महारानी थी वहाँ की, उन्होंने कह दिया कि हमारे ये संरक्षण में काम करेगा। इसका मतलब क्या है? उसको हर तरीके का सपोर्ट दिया जा रहा था, उसको पैसे का सपोर्ट दिया जा रहा था, उसको यहाँ पर मैन पावर का सपोर्ट दिया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ठीक है, AITUC के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो कौन बने? याद रखेंगे लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय इनके प्रथम अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जो गुटेनबर्ग हैं इनका जन्म जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? तो याद रखेंगे ये होगा आपका जर्मनी। कहाँ? जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई करी थी? सबसे पहले जो पुस्तक कौन सी प्रिंट करी गई थी? गुटेनबर्ग की जो यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन थी वो होती है यहाँ पर बाइबिल। कौन सी पुस्तक थी? बाइबिल को उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट किया था। चलिए ये इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे, तो कहते हैं यहाँ पे कि भारतीय प्रेस का प्रारंभ किस विलियम वोल्ट्स द्वारा किया गया? ठीक है, जो भारतीय प्रेस का प्रारंभ है विलियम वोल्ट्स द्वारा कब किया गया था? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो देखिए यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 1766 में। कब? भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्ट्स द्वारा किया गया था 1766 में। याद रखेंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर अगला है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो 72 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रांस का। कहाँ के थे ये रहने वाले, ये फ्रांस के रहने वाले थे। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करेंगे। इस सेट और 100 में क्वेश्चन आप कितना करेंगे वो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समय कम है आपके पास, मुझे भी पता है। क्वेश्चन नंबर अगला कि चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी। चीनी व्यक्ति जो पिनोंग था इसके द्वारा मिट्टी की मुद्रा बनाई गई थी। तो ये कौन था, 1041 में ही बना दी गई। देखिए कितने साल पहले की बात है, मिट्टी की मुद्रा इन्होंने बनाई थी 1041 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे। अब 13वीं सदी की अगर हम बात करें, जो ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ करती थी उसके नमूने जो थे, मतलब उसका सैंपल जो था वो यूरोप में पहुंचाया था किसने, मार्को पोलो ने। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, मार्को पोलो इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। एक पत्रिका है हरिजन, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। सभी को पता होना चाहिए, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और कहाँ गए, ये रहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 76 कहता है कि भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, जो भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था वो कौन सा था। तो याद रखेंगे 76 का राइट आंसर होगा यहाँ पे बंगाल गजट। कौन, बंगाल गजट जो था ये पहला भारतीयों के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि मार्टिन लूथर कौन थे। जो मार्टिन लूथर हैं वो कौन थे। तो 77 का आपका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा क्या होगा, धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर जो थे ये धर्म सुधारक थे। बहुत ही अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि इंग्लैंड में जो मुद्रण कला है को पहुंचाने वाला कौन था। ठीक, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएंगे कैक्सटन। क्या है, जो इंग्लैंड में मुद्रण कला, इंग्लैंड में जिन्होंने ये प्रेस वगैरह पहुंचाई थी वो कौन थे, कैक्सटन थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। सबसे पहले जो मुद्रण की शुरुआत हुई, याद रखेंगे वो कहाँ हुई थी, वो चाइना में हुई थी। सभी को पता है चाइना में ही सबसे पहले करेंसी जो पैसा छपा था वो भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो महात्मा गांधी ने जो पत्र का संपादन किया वो हो जाएगा कौन सा, यंग इंडिया। किसके द्वारा करी गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, तो यंग इंडिया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए यहाँ पर, तो कहते हैं किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। एक यहाँ पे पत्र है जो एक्ट आया था ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट कर दी गई थी कि यहाँ पे ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो एक जो अमृत बाजार पत्रिका थी ना, इसकी भाषा ही बदल दी गई थी रात में, ताकि बच जाए कि ये प्रेस एक्ट इस पर लागू ना हो। तो याद रखेंगे अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं किस देश, चलिए कहाँ गया, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी। कौन सा सिविल सेवा वाला परीक्षा, जो देखिए ये सिविल सेवा जो परीक्षाएं होती तो चाइना में पहले हुआ करती थी। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसकी पुस्तकें छापना स्टार्ट कर दी। जो बेरोजगार लोग थे वो पुस्तकें खरीदना स्टार्ट कर दिए, जिससे आजकल भी बहुत चलता है। तो याद रखेंगे चाइना इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि किसने कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप रट लीजिए। तो कहते हैं मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, यह किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कहा गया है मार्टिन लूथर के द्वारा। किसके द्वारा, मार्टिन लूथर के द्वारा इसको कहा गया है। तो मैंने एक जगह शायद ईसा मसीह को बता दिया था, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था। ठीक है, आज़ादी के बाद जो समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम पारित हुआ था 1951 में। कब, 1951 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। जो कागज है, जो पेज है, इसका आविष्कार किस देश में हुआ था। याद रखेंगे चाइना, चाइना में ही इसका आविष्कार हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो गया आपका ए वाला। प्रश्न संख्या अगला देखिए, कहते हैं जो एकॉर्डियन शैली है ना, इसमें कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई। जो एकॉर्डियन शैली इसमें कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी, मतलब चीन की जो पुस्तकें थी वो यहाँ से इसी शैली में प्रकाशित हुई थी। किसमें, एकॉर्डियन में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित करी गई थी।
वुड ब्लॉक छपाई की जो तकनीक है सबसे पहले जो विकसित करी गई तो वो करी गई थी कहाँ पे, तो 87 का राइट आंसर होगा आपके लिए, वो हो जाएगा चाइना में। चाइना में ही इसका यहाँ पे करी गई थी। आप पीडीएफ के लिए 72 38 80 40 81 पे मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी। जो छपाई है वो सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाइना। चाइना में ही इसकी छपाई आरंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं एक पर्सिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, एक पर्सिया मैगजीन जो है वो किस देश में प्रकाशित हुआ था, याद रखेंगे ये हो जाएगा इंग्लैंड में। कहाँ, इंग्लैंड में ये प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा यहाँ पर, तो कहते हैं कि यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया था। ठीक है, यूरोप में जो सबसे पहले कागज़ बनाने का कारखाना है वो खोला गया था जर्मनी में। कहाँ, जर्मनी में खोला गया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं छापखाना का आविष्कार किसने किया था। जो प्रिंटिंग प्रेस है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, बच्चियों को नहीं पता है लेकिन आपको पता होना चाहिए, गुटेनबर्ग। क्या होंगे, गुटेनबर्ग इसके राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया। ठीक है, जो बेलनाकार प्रेस है, जो सिलेंड्रिकल प्रेस है, इसकी भी आविष्कार यहाँ पे किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया, तो याद रखेंगे 92 हो जाएगा, रिचर्ड्स एमहो ने। किसने, रिचर्ड्स हेमो ने इसका आविष्कार किया था। नॉर्मल का किसने किया था, गुटेनबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत ने पहला छापाखाना किन लोगों के लगाया था। पहला जो प्रिंटिंग प्रेस है वो किस लोगों के लिए लगाया था, वो लगाया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, कहाँ लगाया था, पुर्तगालियों ने, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, जिसमें थे 1498 में वास्को डिगामा सबसे पहले यहाँ पहुँचे थे, वह क्या थे, पुर्तगाली थे। याद रखें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हुआ, इन्होंने सबसे पहला लगाया था यहाँ पे। याद रखेंगे तंबाकू भी लेके आए थे अपने भारत में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, तंबाकू पे बैन किसने लगा दिया था, जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस यानी जो छापा खाना है कहाँ पे खोला गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा को पुर्तगालियों ने कब छोड़ा है, 1961 में। कब, 1961 में इसको छोड़ा है। देखिए कितने साल तक ये रहे आज़ादी के बाद भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से गुलामगिरी के लेखक कौन है। जो गुलामगिरी है इसके लेखक कौन है, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये हो जाएगा ज्योतिबा फूले। कौन, ज्योतिबा जो फूले हैं ये क्या है, ये गुलामगिरी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भारत में समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था, तो याद रखेंगे जिसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। किसने, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने पहला ये प्रकाशित किया था। याद रखेंगे ये यहाँ पर 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी थी। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था। ये सारे फैक्ट याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला जो कहता है वो देखिए, कहते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, ये किसके समय पारित किया गया था, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा आपके लिए दोस्तों वो हो जाएगा लॉर्ड लिटन। किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा इसको पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था। कौन सा, अंग्रेजी भाषा के समय बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था, तो ये हो जाएंगे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो अभी हमने बताया कौन है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा था। ठीक है, पिकविक पेपर्स उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा ये लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था। तो देसी भाषा में भारतीयों के द्वारा पहला प्रकाशित समाचार पत्र था बंगाल गजट। कौन था, बंगाल गजट। तो यहाँ से ये सेट खत्म होता है। तो चलिए देख लेते हैं। और तो देखिए यहाँ पे ये पूरा हमारे पास पीडीएफ है, बिल्कुल भरमार मची हुई पीडीएफ की। तो आप इसको ले सकते हैं। तो याद रखेंगे 100 में से आपने इसमें कितना किया है, 100 में से आपने कितना किया है, सही सही ज़रूर बताएं हमको। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चनों का लेवल कैसा था, आप बता सकते हैं। कोई अगर सजेशन है वो भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे।